हाँ जी बच्चों, जैसा कि हमारा न्यूमेरिकल सीरीज चल रहा था यूट्यूब पे और आज का दूसरा दिन है न्यूमेरिकल सीरीज का। आज हम लोग डे 2 कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल लेके आए हैं और आज का जो न्यूमेरिकल है बच्चों, वो न्यूमेरिकल है आपके कूलाम फोर्स पर। वो न्यूमेरिकल किस पे है बच्चों? कूलाम्स फोर्स पर आज के क्लास में हम लोग बच्चों न्यूमेरिकल को डील करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल को डील करने से पहले जो हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले बच्चों, उनके बारे में बात करते हैं। कूलाम फोर्स से जो रिलेटेड फॉर्मूला है बच्चों, वो होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू क्या होता है? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ के क्या था आपका बच्चों? कूलाम कांस्टेंट। के क्या था बच्चों? कूलाम कांस्टेंट। और इस के की वैल्यू होती है बच्चों 1/4πε0, 1/4πε0, या इसके बराबर बच्चों होती है 9 × 10⁻⁹। के की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/4πε0, या के की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 9 × 10⁻⁹। तो आज इन्हीं कूलाम फोर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बच्चों, उन पे हम लोग आज क्या करेंगे? डील करेंगे। उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन जैसा कि आपके ग्रुप में डाल दिया गया है बच्चों, हम यहाँ क्वेश्चन को रीड करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच का बच्चों हमें क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स कैलकुलेट करना है। Each of 10 कूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। दो चार्जेस है बच्चों हमारे पास। एक चार्जेस है Q1, दूसरा चार्ज है बच्चों Q2। और ये दोनों चार्ज आपका कितने कूलम का है? 10 कूलम का। ये दोनों चार्ज कितने कूलम का है बच्चों? 10 कूलम का। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन एयर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितना है? 10 मीटर। और ये सारे के सारे कहाँ स्थित है बच्चों? एयर में। अब एयर में स्थित है बच्चों, तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है बच्चों? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब F इज इक्वल टू के की वैल्यू जो होती है बच्चों 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 हो जाएगा बच्चों 10, Q2 भी हो जाएगा 10 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों R की वैल्यू है 10 और R स्क्वायर करे बच्चों, तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर का मतलब उसको 2 टाइम्स लिखेंगे, तो 10 × 10। तो यहाँ चेक करेंगे बच्चों, 10 से 10 कैंसिल होगा, ये 10 से ये 10 कैंसिल होगा। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को ये क्वेश्चन सारे बच्चे से सॉल्व हो गया होगा। बच्चों हमने ये क्वेश्चन पहले ही आपके ग्रुप में डाल देते हैं, ताकि सारे बच्चे खुद से एक बार इन क्वेश्चनों को क्या करें? ट्राई करें। अगर उनसे नहीं बनता है तब इन सॉल्यूशन को देखना है। तो मेरे ख्याल से जिन्होंने इस क्वेश्चन को ट्राई किया है, उनसे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, और जिनसे नहीं हुआ है उनके लिए तो मैं तो सॉल्यूशन कर ही रहा हूँ। चलिए देख लीजिए, नोट कर लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? रीड करते हैं। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन two charges each of 20 microcoulomb separated by a distance of 20 centimeter in air। एक बच्चों हमारा Q1, दूसरा हमारा Q2। Q1 कितना है बच्चों? 20 माइक्रोकूलम, और Q2 भी कितना है बच्चों? 20 माइक्रोकूलम। Q1 और Q2 दोनों क्या है बच्चों? 20 माइक्रोकूलम। माइक्रो बराबर कितना होता है बच्चों? माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻3। माइक्रो बराबर कितना होता है बच्चों? 10⁻⁻3। ये हमारे चार्ज हो गए बच्चों। इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? R। R कितना दिया बच्चों? 20 सेंटीमीटर। R कितना दिया बच्चों? 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बच्चों सेंटीमीटर को हम लोग क्या में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। सेंटीमीटर को क्या में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। कर लिए बच्चों। सेंटीमीटर को क्या में कन्वर्ट कर लिए? मीटर में कन्वर्ट कर लिए।
अब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत बेसिक्स है। फॉर्मूला क्या है हमारा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर एयर में है बच्चों तो के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2। Q1 कितना है बच्चों, 20 इंटू 10 पे पावर -3 और Q2 भी कितना है बच्चों, 20 इंटू 10 पे पावर -3 अपॉन में क्या होगा, आर स्क्वायर। और आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 20 इंटू 10 पे पावर -2। स्क्वायर होता है बच्चों, स्क्वायर होता है तो कितने टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब चेक कीजिएगा, इस 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, इस 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 पे पावर 9। बेस सेम है बच्चों, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, 10 पे पावर -3 और 10 पे पावर -3 कितना हो जाएगा बच्चों, 10 पे पावर -6 अपॉन में क्या हो जाएगा, 10 पे पावर -4। तो 9 इंटू, यहाँ भी चेक कीजिए बेस सेम है, पावर ऐड होगा, +9 -6 10 पे पावर 3 बच्चों, ये -4 है, ऊपर जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, +4। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 9 इंटू, बेस सेम है बच्चों, पावर ऐड होगा, 10 पे पावर 7 न्यूटन। ये था बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन। चेक कीजिए, चेक कीजिए, ठीक है, आ रहा है समझ में। ये 2 क्वेश्चन हो गए सॉल्व, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction between a proton and electron separated by a distance of 8 into 10 पे पावर -14 मीटर। अब यहां ध्यान दीजिए बच्चों, हमारे पास 2 चार्ज है, एक चार्ज है आपका प्रोटॉन और दूसरा चार्ज है बच्चों हमारा इलेक्ट्रॉन। तो याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे बच्चों जो चार्ज होता है, पीछे की क्लास में बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है बच्चों, उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड सेम होता है, नेचर क्या होता है, अपोजिट होता है। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन पे कितना होगा, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम और इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। फर्क क्या का है बच्चों, फर्क क्या का है, फर्क आपको क्या देखने को मिलेगा, इस पे देखने को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे देखने को मिलेगा नेगेटिव चार्ज। और ये दोनों जो चार्ज है बच्चों, ये सेपरेटेड है आपके डिस्टेंस r से, और ये r हमें गिवन है बच्चों 8 इंटू 10 पे पावर -14 कूलम, सॉरी 14 मीटर, ये हमें गिवन है बच्चों। तो हमें क्या निकालना है, इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं बच्चों कूलॉम फोर्स। तो सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पे पावर 9। Q1 हमारा कितना है बच्चों, Q1 है, Q1 की जगह क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और Q2 की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन हमारा कितना है बच्चों, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। याद रखना है, जब हम लोग फोर्स निकालते हैं बच्चों तो सिर्फ चार्ज के मैग्नीट्यूड को लेते हैं, चार्ज का जो नेचर है नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये नहीं लेते, क्या केवल लेते हैं मैग्नीट्यूड। इंटू क्या हो जाएगा, इस पे सेम चार्ज है 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 अपॉन में क्या है बच्चों, अपॉन में है 8 इंटू 10 पे पावर -14। अब थोड़ा सा इसे हम सॉल्व करते हैं, बाकी पूरा कैलकुलेशन आप लोग खुद कीजिएगा, सिर्फ यहाँ पे जोड़ घटाव। यहाँ चेक कीजिए, 9 इंटू क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 1.6 इंटू बेस सेम है, बेस सेम है जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 10 पे पावर क्या हो जाएगा 9 -19 और -19 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों 8 इंटू 10 पे पावर -14। पॉइंट रहेगा नीचे क्या बैठेगा बच्चों 10, 8 के टेबल में कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। एक और पॉइंट रहेगी बच्चों, यहाँ पे एक और 0 आएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 9
9 दूनी 18 इंटू 16। अब यहाँ बेस सेम है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा -19 और -19 -38, और -38 में बच्चों अगर 9 को घटा दिया जाए +9 को, तो आपका आ जाएगा -29 अपॉन में यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, -14 और 100 मतलब बच्चों 10 पे पावर 2, और 10 पे पावर 2 आपका -14 में यहाँ +2 चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 पे पावर -12। अब इनको बच्चों आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो 16 इंटू 10 पे पावर -29, ये -12 है, ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा +12, तो इनको कैलकुलेट कर लीजिएगा बच्चों, जो भी आएगा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। आया समझ में यहाँ तक? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े बच्चों, इरेज करें इन चीजों को। चलिए ठीक है, न्यूमेरिकल सीरीज का ये डे 2 है बच्चों, जिनमें हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना है, जिससे हर एक टॉपिक आपका क्या हो जाए, इजी हो जाए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चों, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन एयर इज 40 न्यूटन। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस है, एक है बच्चों Q1 और दूसरा क्या है Q2। इनके बीच का डिस्टेंस है बच्चों कितना, 50 सेंटीमीटर। तो इन दोनों चार्जेस के बीच, इन दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है बच्चों, वो फोर्स कितने का है, 40 न्यूटन। अब हमें पता है, हम इस 50 सेंटीमीटर को ना बच्चों R मान लेते हैं, ये क्या आपका R, ठीक है। तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है बच्चों वो है 40 न्यूटन। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, F इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और F की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी हुई है बच्चों, F की वैल्यू दी हुई है 40। तो 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं बच्चों, 1। अब आगे बात करते हैं, What will be the force between them if the distance becomes 25? अगर उनका डिस्टेंस 25 हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, सेम चार्ज है, सेम चार्ज है, सेम चार्ज है Q1 और Q2। सिर्फ क्या हुआ है बच्चों, जहां डिस्टेंस आपका 50 था, अब कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो आप चेक कीजिए बच्चों कि ये जो नया वाला जो आपका डिस्टेंस है, इसको बोल देते हैं R डैश। नया वाला जो डिस्टेंस है R डैश, ये पुराने वाले डिस्टेंस का क्या है, हाफ है। इस चीज को चेक कर पा रहे हैं कि ये जो नया वाला डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, ये पुराने वाले डिस्टेंस से क्या है बच्चों, आधा है। अब पुराने वाले डिस्टेंस से बच्चों आधा है, तो अगर यहाँ पर जो नया फोर्स आएगा, से दैट कि ये जो न्यू फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे करेक्ट है, ये जो आपका नया फोर्स लग रहा है बच्चों, वो आपका क्या हो जाएगा F डैश। और F डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R डैश स्क्वायर, R डैश स्क्वायर होगा, क्योंकि सिर्फ चेंज क्या हुआ है, इनके बीच का डिस्टेंस, बाकी सब कुछ सेम है। सिर्फ हमने क्या किया, डिस्टेंस को चेंज किया। जहां 50 सेंटीमीटर था वहां क्या हो चुका है बच्चों, 25 सेंटीमीटर। तो नए वाले डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, R डैश। तो F डैश इज इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R डैश। R डैश की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, R बाई 2K। किसके बराबर है, R बाई 2K होल स्क्वायर के। तो चेक कीजिएगा बच्चों, F डैश K Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। डिवाइड का अपोजिट क्या होगा बच्चों, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में। तो F डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 4K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बच्चों यहाँ तक।
यहां तक क्लियर है? यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है? अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट को चेक कीजिए बच्चों। तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर है? 40 के बराबर है। तो जो नया फोर्स होगा एफ डैश, जो 4 इंटू इसकी वैल्यू किसके बराबर? इसकी वैल्यू है आपका बच्चों 40 के बराबर। तो 4 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 160 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 160 न्यूटन। कितना हो जाएगा बच्चों? 160 न्यूटन। चेक कीजिए। ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन था बच्चों। आई होप कि आप लोग से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कुछ इसमें नया नहीं है। चलिए नोट कर लिए? हो गया सारे बच्चों का? इरेज किया जाए? चलिए आगे बढ़ा जाए। 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज एफ इन एयर। 2 पॉइंट चार्ज है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास क्या है? 2 पॉइंट चार्ज है। एक पॉइंट चार्ज को हम लोग मान लेते हैं Q1 और दूसरे पॉइंट चार्ज को क्या बोल देते हैं? Q2। इनके बीच के डिस्टेंस को मान लेते हैं R। तो द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज F, और हमने क्या मान लिया कि इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर है? F। और F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? What will be the force between them if the distance between them becomes double? क्या होगा इन चार्जेस के बीच का फोर्स? क्या होगा जब इनके बीच के डिस्टेंस को क्या कर दे रहे बच्चों? डबल कर दे। तो पहले जो बच्चों डिस्टेंस था वो क्या था? R। अब जो न्यू डिस्टेंस होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2R। सिंपल सी बात है, डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया? डबल। तो इनके बीच का जो न्यू डिस्टेंस होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा? 2R के। अब अगर हम आगे बात करें बच्चों, अगर हम आगे बात करें तो अब यहाँ फोर्स अगर लगाए तो न्यू फोर्स किसके बराबर होगा? न्यू फोर्स हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपका एफ डैश इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों के Q1 Q2 अपॉन में क्या है बच्चों? आपका 2R। अपॉन में आपका क्या है बच्चों? 2R। तो क्या हो जाएगा? 2R का स्क्वायर। 2R का क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर। अब ये जो एफ डैश है बच्चों, ये जो एफ डैश है, अब चेक कीजिएगा। K Q1 Q2 अपॉन 2R का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 का स्क्वायर 4 और R का स्क्वायर क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। अगर हम बच्चों इसको क्या मान ले? इक्वेशन फर्स्ट। हम इसको क्या मान लेते हैं? इक्वेशन फर्स्ट। हमने क्या मान लिया इसे? इक्वेशन फर्स्ट। अब जब इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया बच्चों तो चेक कीजिएगा एफ डैश क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसके बराबर है बच्चों? अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चेक करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये बच्चों किसके बराबर है? ये बराबर है F के। तो जो नया फोर्स होगा F डैश वो किसके बराबर हो जाएगा? F अपॉन 4 के। तो याद रखना है कि अगर दो चार्जेस के बीच का फोर्स को डबल किया जाए, डिस्टेंस को डबल किया जाए, तो उनके बीच का जो फोर्स होता है बच्चों वो 1/4 हो जाता है। फोर्स कितना हो जाता है? 1/4। कब? जब डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं? डबल। अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच के डिस्टेंस R है और इन डिस्टेंस को हम लोग क्या कर दें? डबल कर दें, तो आपका फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों? 1/4। जो न्यू फोर्स होगा वो पुराने वाले फोर्स का क्या हो जाएगा? 1/4। तो इसे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आप याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों। चलिए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, What is the Coulomb force between two small charge sphere
हैविंग चार्जेस ऑफ, चार्ज बच्चों दिया हुआ है Q1 कितना दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ बच्चों 2 इंटू 10 पे पावर -7 कूलम, और Q2 दिया हुआ है बच्चों 3 इंटू 10 पे पावर -7 कूलम, और ये इनके बीच का डिस्टेंस दिया है बच्चों कितना 30 सेंटीमीटर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया बच्चों 30 सेंटीमीटर। तो जो आपका फोर्स होगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स। तो सबसे पहले इस सेंटीमीटर को बच्चों हम लोग क्या में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 पे पावर -2 से मल्टीप्लाई। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 10 पे पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाए 3 इंटू 10 पे पावर -1 मीटर, 3 इंटू 10 पे पावर -1 मीटर। ठीक है बच्चों, तो F निकाल लीजिए। F निकालना तो आसान है, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल टू K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पे पावर 9, Q1 गिवन है 2 इंटू 10 पे पावर -7, और Q2 हमारा गिवन है 3 इंटू 10 पे पावर -7 अपॉन में क्या होता है बच्चों R स्क्वायर, और R की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10 पे पावर -1, और स्क्वायर है तो बच्चों कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। ठीक है, तो चेक कीजिए 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये 3 से 9 कितने बार में, 3 टाइम्स में। तो F इज इक्वल टू 3 2 6 इंटू बेस से में बच्चों तो 9 -7 और नीचे क्या हो जाएगा 10 पे पावर -1 और -1 -2, तो हो जाएगा 6 इंटू 10 पे पावर -14 प्लस 9, कितना बचेगा बच्चों 10 पे पावर -5, और ये -2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा +2। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 10 पे पावर -3 न्यूटन। तो बच्चों आज के सेशन का ये थे क्वेश्चन जो आपको वर्क में दिया गया था, न्यूमेरिकल सीरीज में चल रहा था। इन 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ कंप्लीट, और हमें उम्मीद है कि आप सबने इन 6 क्वेश्चन को जरूर से ट्राई किया होगा। जिन बच्चों से जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ है उनका सॉल्यूशन आपका बना दिया गया है, और न्यूमेरिकल सीरीज के डे 2 में आपका ये 6 न्यूमेरिकल को हमने क्या किया है, टच किया है। तो आज के सेशन में बच्चों इतना ही रहेगा न्यूमेरिकल सीरीज में। रिवीजन सीरीज वाले वीडियो में आपका आगे की टॉपिक को डील करेंगे, जहां हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम फोर्स को इन डिटेल। हमने सिर्फ कूलॉम फोर्स से रिलेटेड आज के न्यूमेरिकल सेशन में न्यूमेरिकल कराए हैं। अगर आप थ्योरी जानना चाहते हैं कि कूलॉम फोर्स होता क्या है, इनके फॉर्मूले आते कहां से है, तो इसके लिए आपको रिवीजन सीरीज को चेक करना होगा बच्चों, जहां हम लोग देखेंगे किसके बारे में डील करेंगे, कूलॉम फोर्स को इन डिटेल हम लोग क्या करेंगे, उसको डील करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं। याद रखना है हमारा स्लोगन #जीत कर, हमें क्या बननी है, जिद्दी बननी है, तब हमारे फिजिक्स में क्या आएंगे 100 आउट ऑफ 100। यहीं तक रहने देते हैं।